कितनी आसानी से कह देते हैं लोग, हजार जरूरी काम हैं, पर इन परिंदों का ठेका तो तुमने ही ले रखा है। ऊपर से गंदगी फैलाते हैं सो अलग। तब अंदर से एक स्पष्ट आवाज आती है, में आकर नारायण मिल जाएगा निर्मल मन के दर्पण में। और बस दिन की कुछ शुरुआतों के साथ एक शुरुआत चाय के साथ, और फिर एक कप चाय अंदर और प्रतिभा सिकंदर। चाय की मिठास और अदरक एहसास दिलाती है, उठो भागो और जो करना चाहते हो उसके लिए तैयार हो जाओ। रोज के जरूरी काम अपनी जगह हैं, पर कुछ खास करना, क्रिएटिव करना आपके दिन को यादगार तो बनाता ही है, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव भी बनाता है। अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपके काम को देख के किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही ना पड़े। अब जैसे हम औरतें बाहुबली हैं, बहुभुजा, बहुआयामी, एक साथ अनगिनत काम करने का मादा रखने वाली, और अच्छा लगता है जब इसे सार्थक साबित कर पाती हूँ। YouTube एक खूबसूरत जरिया है, इस पर एक कारवां चल रहा है, परिवार जुड़ रहा है। आपको पता है कि एक कलाकार हर होती घटना को एक कलाकार की दृष्टि से ही देखता है। चाहे वो आम सी बात हो, लेकिन एक कलाकार के लिए वो हमेशा खास होती है। अब जैसे मैंने कई बार आपसे जिंदगी के कई सारे स्केड्यूल शेयर किए हैं, उसी में से थे ये कुछ हवन कप्स। अगर आप इनका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। दिन बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, ऑफ कोर्स मौसम भी बदल रहा है। खुशी होती है ये सोचकर कि दिमाग कंस्ट्रक्टिव करने की ओर आमादा है, और मैं हार मानने को तैयार नहीं। तो नमस्कार YouTube परिवार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं प्रतिभा आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। आज एक बार फिर से प्रयास करूंगी कि कुछ आम सी चीज से एक बेहतरीन और खास सी चीज बना करके आप लोगों के सामने रखूं। तो फिर से मैंने ले लिए हैं कुछ कार्डबोर्ड्स। इनकी बहुतायत मेरे घर में हमेशा बनी रहती है और मुझे उम्मीद है आप सबके घर में भी बनी रहती होगी। मैंने क्या किया है, इन कार्डबोर्ड्स को सर्कल में कट कर लिया है शेप में, और इन्हें कट करना बहुत ईजी होता है क्योंकि ये बहुत हार्ड कार्डबोर्ड्स नहीं होते हैं। अब क्या कर रही हूँ, इसकी जो सिरे हैं उनको मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर जो भी कलाकारी करूं, जब इसे किसी चीज़ से कवर करूं तो साइड के जो एजेस हैं वो खुले खुले खराब से ना दिखें। तो एक थोड़ा सा फिनिशिंग टच देने की कोशिश करी है और सोचा है कि कुछ ऐसा बनेगा कि जो वाकई यादगार रहेगा। तो क्या बनेगा? तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अब मैंने क्या किया है, इसमें जूट रोप लगाना शुरू किया है और कुछ इस तरीके के सर्कल शेप्स बना लिए हैं। जैसा कि आप मेरे सामने रखे हुए शेप्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे बड़े हर प्रकार के हैं, और ऐसा करते करते मैंने कुल 5 बना लिए हैं ऐसे सर्कल्स। और अब बारी आती है इन पे कुछ प्रतिभा टच देने की। तो मेरे दिमाग में थोड़े डिजाइन्स थे और मैंने बहुत ज़्यादा आजकल बोहो पेंटिंग्स के बारे में सुना हुआ है। जब मैंने उन्हें ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करी तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे, और मुझे ऐसा लगता है कि डेकोरेशन के लिए ऑफ कोर्स कोई अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेना चाहता है या मतलब ख़रीद के लगाना चाहता है, ऑफ कोर्स वो अच्छा लगता है, लेकिन कभी अगर हम उस चीज़ से बोर होते हैं तो उसे जब रिमूव करना होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो दिमाग में कुछ वैसा ही पैटर्न मौजूद था कि बोहो पेंटिंग्स के थ्रू मैं अपनी एक वॉल को नया लुक देना चाहती थी। तो मैंने इसी तरीके से उनको बनाने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट पास होगा या फेल, वो तो मुझे आप लोग बताएंगे थ्रू योर कमेंट्स, और आप लोगों का सराहना, प्रोत्साहन या जो भी मिलेगा, तिरस्कार भी मिलेगा तो वो भी सहर्ष मुझे स्वीकार होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से निखर करके सामने आते हुए वो 5 पैड्स हैं जिनको मैंने तैयार किया है कार्डबोर्ड से, और उसके ऊपर मैंने जूट रोप लगाई है। मुझे पर्सनली जूट का जो सामान होता है या जूट के जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पसंद की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से जो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ से उनके थ्रू इनको उकेरने की कोशिश करी है अपनी बोहो पेंटिंग्स के थ्रू। हालांकि बोहो पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें कुछ पेल कलर्स का इस्तेमाल होता है, पर ये मैंने अपना टच देकर के बनाने की कोशिश करी है। सोचा था बेहतरीन लगेगा।
और सच बताऊं तो ये करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब आप कुछ सोचते हैं और वो उकर के आपके सामने आ जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत 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 खुशी होती है। लेकिन अब एक्साइटमेंट क्या था कि मुझे इनको ऐसे ही लगाना थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था, हालांकि मैंने इसमें वाइब्रेंट कलर इस्तेमाल किए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें कुछ टेजल्स लगाऊंगी और इसमें लगाऊंगी कुछ मोती या बीड्स। टेजल के लिए तो चलिए मेरे पास जूट रोप है, मैं इससे बना लूंगी, लेकिन मोती अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे आइडिया आया कि मैं मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैंने मोल्डेड क्ले के साथ किया है, और मैं आपको सच बताऊं इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। जब ये ड्राई हो जाता है तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। हालांकि ये काम हम पीओपी से भी कर सकते थे या वॉल पुट्टी से भी कर सकते थे। अच्छा, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो वॉल पुट्टी है वो बहुत ज्यादा फ्रजाइल होती है, अगर वो गिरेगी तो वो बिखर जाएगी, पर आप जब मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल करोगे तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट रहेगी। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मोल्डेड क्ले का ही इस्तेमाल किया जाए। आपको 25 रुपए का ये मोल्डेड क्ले का एक छोटा सैशे मिल जाता है। कुछ चीज़ें मैंने लोकल मार्केट से ली हैं और कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई हैं। तो कुछ इस तरीके से ये बीड्स बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। कुछ में अलग शेप ट्राई करने की भी कोशिश की थी, और ये सारे टेजल्स मैंने घर पे बनाए हैं जो कि जूट रोप की हेल्प से बन गए हैं। तो ये है मेरा वॉल का फाइनल लुक जो मैं बोहो आर्ट के थ्रू डेकोरेट करना चाहती थी। गाइज मुझे बताइएगा मेरा एक्सपेरिमेंट फेल है या पास। और ये फ्लावर्स जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये भी मैंने बनाए हैं और इनका भी वीडियो पहले से शेयर किया हुआ है, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने लिए काम करते हैं, आप अपनी केयर करते हैं, आप घर से प्यार करते हैं, आप घर के लिए कुछ नया जोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं। एक छोटा सा सुकून आपको बहुत ज़्यादा रिवाइव करता है, रिफ्रेश करता है। इसी नोट के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आते होंगे। तो बहुत जल्दी मिलूंगी किसी नए वीडियो में, इस वादे के साथ ही मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।